हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे और जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट है चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर वॉट एवर द सोर्स ऑलवेज कंटेन्स डैश बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ए है 88.9। अब ये किस तरीके से आ रहा है वो आपको समझना है। देखो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो 100% है। प्योर वाटर मतलब 100%। H2 बता रहे हैं कि 11.1% है। ऑक्सीजन हमें पता नहीं है ना। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब 100 में से अगर हम माइनस कर दे 11.1 तो आपको मिलेगा 88.9, जो कि आपका ऑप्शन है ए। समझा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। डी है Na2S NaF। ये दोनों को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते मल्टीपल प्रपोर्शन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए है -40 डिग्री। अब ये किस तरीके से आ रहा है आइए आपको बताता हूँ। फॉर्मूला है F-32 अपॉन 180 ब्रैकेट के बाहर 100 इज इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला है। तो अगर हम टेम्परेचर देखते हैं वो आपका होगा फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं टी से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं T-32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इस 100 को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, क्योंकि देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और इस सी की जगह भी हम टी ही लिखेंगे। तो ये आ गया टी यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये T-32 अपनी जगह ही रहेगा इज इक्वल टू ये 180 को मैं यहाँ पर अगर भेज दूं तो ये इस तरीके से आ सकता है 180 अपॉन 100। ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, 2 9 जा 2 5 जा, क्योंकि जगह कम है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखकर बताऊंगा। यहाँ पर आपको 90 अपॉन 5 आ जाएगा। कैंसिलेशन अभी मैंने करके बताया आपको। फिर इसके बाद आपका स्टेप होगा T-90 अपॉन 5 इज इक्वल टू ये -32 है, राइट में जाएगा तो +32 हो जाएगा। 5T माइनस 90 इज इक्वल टू 32 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और इस 5 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी 5 से और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4T अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। अब राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर T अकेले हो जाएगा। -4 अपॉन 5 जब राइट में जाएगा तो ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा, तो -4 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 4 1 जा 4 8 जा 8 5 जा कितना होगा 40, बट यहाँ पर डाउन में माइनस का भी साइन है तो माइनस पुट करेंगे। इस तरीके से -40 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर रहेगा। समझा। डी देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट, एम्पियर, कैंडिला, न्यूटन। क्या है बताओ। करेक्ट ऑप्शन है बी, एम्पियर। फिर नेक्स्ट इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. The ratio by volume of N2, H2 and NH3 is 1:3:2. This illustrates the law of, कौन सा लॉ इलस्ट्रेट करता है बताओ। ये रहेगा आपका गैसियस वॉल्यूम। डी वाला इसका आंसर करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 ग्राम ऑफ H2। अब आइए नेक्स्ट जी वाला देखते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ए, 4.5। अब ये कैसे आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, और इसीलिए यहाँ पर अगर हमें वेट निकालना है तो W इधर आ जाएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है 0.25, देखो 0.25 मोल है, मल्टीप्लाई बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको सभी को पता है 18 है। ये सब बाय हार्ट कर लो हाँ, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम गिवन में दिया नहीं रहेगा। कैपिटल एम यहाँ पर 18 हो गया, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5 ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अब आइए नेक्स्ट एच वाला देखते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज। इसका करेक्ट आंसर भी ए है, बट ये कैसे आ रहा है आइए इसको भी देख लेते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 ये अवोगाड्रो नंबर है। जब भी मोल्स या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी तो यहाँ पर हम इसको यूज करते ही हैं। फिर आपको दिया गया है ये कितने में प्रेजेंट है 22.4 में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 22,400। अब ये डाउन में कैसे आया, देखो 1 लीटर जो है
वो आपका 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आपको ये मिलेगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको 6.022 इंटू 10⁻20 मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? इसका करेक्ट आंसर है सी। तो ये मल्टीपल चॉइस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेन क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टेट एंड एक्सप्लेन अवोगाड्रोस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से समझ लो। आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, इन द ईयर 1811 Avogadro made a distinction between atoms and molecules and thereby proposed Avogadro's law। 1811 में इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के बीच का कुछ डिफरेंस पता किया और उसके बाद इन्होंने अवोगाड्रो लॉ को बनाया। अवोगाड्रो लॉ प्रपोज दैट ये गैसियस के लिए ही अप्लाई होगा। जब भी गैस की बात होगी वहां पर अवोगाड्रो लॉ को यूज करना है। तो अब ये लॉ क्या कहता है, देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन होगी तब आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो इक्वल होगा। एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर वेपर एज फॉलोज। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मतलब दो वॉल्यूम लिया है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का लिया है एक वॉल्यूम। अगर हमने हाइड्रोजन 100 ml लिया है तो ऑक्सीजन हम उसका आधा कर देंगे 50 ml। तो अब यहाँ पर मुझे वाटर जो मिलेगा वो दो वॉल्यूम का मिलेगा, यानी 100 ml मिलेगा। इसकी और क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, इफ वन वॉल्यूम कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, अगर एक वॉल्यूम में हम n मॉलिक्यूल लेते हैं और दूसरे में 2n लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया है हाइड्रोजन हमने 100 ml दो वॉल्यूम लिया है, लेकिन ऑक्सीजन हमने एक ही वॉल्यूम लिया है, लेकिन इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा दो वॉल्यूम के बराबर। Then 2n molecule of hydrogen combine with n molecule of oxygen to give 2n molecule of water. That is, 2 molecules of hydrogen gas combine with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water vapor as represented below। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लिया है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया है, तो आपको वहां पर वाटर मिलेगा। इसका कहने का सिंपल मतलब क्या है, जो भी आप पहले लोगे वही आपको रिजल्ट में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमने दो वॉल्यूम लिया है, 100 ml लिया है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको 100 ml और दो वॉल्यूम में मिलेगा। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, रिजल्ट में क्या है आपको दो मॉलिक्यूल है। जो भी मॉलिक्यूल आप स्टार्ट में लोगे वही आपको रिजल्ट में मिलेगा और यहाँ पर वही स्टेटमेंट दिया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। जो भी आप गैस लोगे उसका वॉल्यूम इक्वल होगा जो भी आपको रिजल्ट में मिलेगा। देखो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है ना, और ये सब ग्राम में देख रहे हैं हम लोग, समझ रहा है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, अच्छे से रीड करो, समझ में आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यू ऑफ कार्बन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर क्या दिया है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज द टोटल वेट, ग्राम जो है वो वेट में हम यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं और ये ग्राम में होगा। द टोटल मास ऑफ एन एटम ऑफ अ सब्सटेंस और एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम एंड हैज अ सिंबल G। रीड करते हैं ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 यू ऑफ कार्बन। यू का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। 12 यू ऑफ कार्बन इज द वेट ऑफ C12 एक्सप्रेस एज रिलेटिव मास। तो यू जो है वो रिलेटिव मास के लिए हम यूज कर सकते हैं। दोनों ही मास में होगा, पहला एटॉमिक मास है, दूसरा रिलेटिव मास है। तो अब रिलेटिव मास के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। रिलेटिव मास इज क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एलिमेंट, और ग्राम जो है वो टोटल मास के लिए यूज होता है। यहाँ पर सब्सटेंस यूज हो रहा है और यहाँ पर एलिमेंट यूज हो रहा है। डिफरेंस समझते हुए चलो, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन विल मेक 1 मोल। It is represented by U. 1 U is equal to 1.66 into 10 raised to minus 24 gram. Therefore, 12 U or 1 mole of carbon will have 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Next, C वाला है, how many grams does an atom of hydrogen weigh? तो इसका आंसर है 1.6736 into 10 raised to, याद रखो इसको। नेक्स्ट डी वाला है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यू। पहला है NH3, सेकंड है CH3COOH और थर्ड वाला है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो अब यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है, पहले हम NH3 का देखते हैं। पहला है सिंगल N, तो यहाँ पर 1 इंटू आ जाएगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N से। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए N का क्या है, H का क्या है। नेक्स्ट है H3, तो हम क्या करते हैं, ये 3 है ना, 3 को हम पहले ले लेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H से। समझ में आ रहा है। और दोनों को हम प्लस कर देंगे, मतलब माने N का जो आपको दिया गया है उसको सेपरेट और H3 का जो दिया गया है उसको सेपरेट और बीच में प्लस। तो 1 इंटू N का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है 14, 1 इंटू 14 14 आ गया, प्लस
3 इंटू 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 17 आ गया आंसर, बराबर। अब हम देखेंगे CH3COH का, तो आप 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ सी ऐसे भी कर सकते हैं, बट आगे भी एक सी है, तो टोटल कितने सी हो गए 1 प्लस 1 2 हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया 2 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ सी ले लिया। यहाँ का एक सी, यहाँ का एक सी, अगर आप ऐसे करोगे 1 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ सी तो भी चलेगा। फिर बाद में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये H3 के बाद फिर से आपको एटोमिक मास ऑफ कार्बन ऐसे लेना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, ये 2 है इसीलिए हमने 2 लिख दिया, 2 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ सी, ये हो गए दोनों सी खत्म। अब यहाँ पर है H3 और यहाँ पर है H, तो ये टोटल 4 हो गए। तो अब अगर हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे 4 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ H आ जाएगा, और यहाँ पर 2 O है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ O आ गया। इससे आपका टाइम भी बचेगा और डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, C का निकालोगे, तो C का निकालोगे तो 2 इंटू 12 आ जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर सबका आपको ये एवरेज एटोमिक मास बाय हार्ट होना चाहिए, दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, बाय हार्ट कर लो। फिर से आपको प्लस करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। ऐसे ही C2H5OH का देखोगे तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर C2 है तो ये तो ठीक है, H यहाँ पर 6 है तो देखो इसके लिए यहाँ पर 6 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ H आ जाएगा। O यहाँ पर सिंगल है तो 1 इंटू एवरेज एटोमिक मास ऑफ O आ जाएगा। तो काफी सिंपल है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो ये पहले वाले का NH3 का 17U आ जाएगा, सेकंड वाले का 60U आ जाएगा और थर्ड वाले का 46U आ जाएगा, समझा। अब आइए नेक्स्ट ई वाला देखते हैं। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये होता है 6.022, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो चलेगा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लोगे काफी है, इंटू 10⁻23, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एफ वाला है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये होता है मोल। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका सिंपल आंसर है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो STP लिखते हैं, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में STP लिखते हैं, इज कॉल्ड अ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज 22.4 dm³, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट H वाला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो पूरा आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता ही है, तो इसको मार्क करके रखो। नेक्स्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स A and B फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, द masses of element B that combine with a given mass of A are always in the ratio of whole numbers। तो इसमें क्या होता है कि जब भी दो एलिमेंट है A and B, एग्जांपल यहाँ पर दिया है, और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, जब भी ऐसा होगा कि दो एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे तो जो मास होगा B का, उसको जब आप कंबाइन करोगे A के साथ, तो जो भी आपको रेशो मिलेगा वो स्मॉल होल नंबर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है, अब हम मेन क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। मेन क्वेश्चन 3 में दिया है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, सिर्फ आपको एग्जांपल देना है। पहला है होमोजेनियस मिक्सचर, तो इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। होमोजेनियस का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, जो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, जैसे वाटर लिया और शुगर लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो ये दोनों होमोजेनियस हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए। और हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम दे रहे हैं सस्पेंशन, अगर आप सैंड को वाटर में मिलाओ तो दोनों एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा कि सैंड डाउन साइड में बैठा है, तो ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, केरोसिन ले लो, ऑयल ले लो, जिसको आप वाटर में मिक्स करोगे, ट्राई करोगे मिक्स करने का, लेकिन ट्राई नहीं होगा वो मिक्स, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस है। वाटर के सरफेस पर ऑयल फ्लोट करता हुआ आपको दिख जाएगा, तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो सकता है। जो ऑलरेडी मिक्स हो जाते हैं उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, जो मिक्स नहीं होते उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। नेक्स्ट सी वाला है एलिमेंट, तो एलिमेंट का एग्जांपल आप दे सकते हैं गोल्ड, और कंपाउंड का अगर आपको एग्जांपल देना है तो डिस्टिल वाटर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्सरसाइज वाले पार्ट में हमने फर्स्ट MCQ जो है उसको कंप्लीट कर लिया, सेकंड आंसर द फॉलोइंग इसको कर लिया, थर्ड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच इसको हमने कर लिया। अब फोर्थ जो है ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्योंकि काफी ज्यादा है और इसके सोल्यूशन भी लॉन्ग है। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो मेन क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन, इसको देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 4 को हम स्किप कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, एक्सप्लेन यहाँ पर करना है द नीड ऑफ द टर्म एवरेज एटॉमिक मास की। यहाँ पर आंसर हमने प्रोवाइड किया है, सेवरल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स। तो ये नेचुरली आपको पता है कि 2 से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उनके पास अलग अलग एटॉमिक मासेस होते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ सच एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप। For this purpose, the atomic masses of isotope and their relative percentage abundance are considered. Hence, the term average atomic mass is needed to express atomic mass of elements containing mixture of 2 or more isotopes. Next है molar mass.
तो मोलर मास को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है पॉइंट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसको हम ग्राम में ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोलर मास। मास का मतलब आपको पता है, नॉर्मली आप समझ लो कोई ना कुछ वजन होगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है द मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन यू। तो अगर मोलर मास को आप देखें ग्राम में, तो वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के, और उसको हम यू में कंसीडर करेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अगर हम एटॉमिक मास यू में देखें तो 1, 12, 16, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राम मोल में देखें 12 और 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली मोलर मास ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज्यादा अगर है, ग्राम में अगर देखना है तो वो भी इक्वल होगा किसके, मॉलिक्यूलर मास के, और इसको हम यू में कंसीडर करेंगे। तो पॉली एटॉमिक सब्सटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर O2 एक से ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखें तो ये 32 हो जाएगा सिर्फ O2 का, और मोलर मास में भी ये 32 ही रहेगा। H2O देखेंगे तो 18 रहेगा, और यहाँ पर भी 18 ही रहेगा। NaCl 58.5, यहाँ पर भी 58.5। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ये दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर मास बोलो या फिर मोलर मास बोलो, आपको ये दोनों पॉली एटॉमिक में सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट, इसको एक्सप्लेन करना है। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, देयरफॉर क्वांटिटेटिव adjective mole is used to express the large number of submicroscopic entities like atoms, molecules, ions, electrons, etc. present in a substance। चाहे वो स्मॉल अमाउंट का सब्सटेंस हो या फिर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो, सब्सटेंस का अगर स्मॉलेस्ट देखोगे या फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स का लार्ज देखोगे नंबर में, तो उसको हम मोल में कंसीडर करते हैं। और ये ज्यादातर एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन या फिर इलेक्ट्रॉन में यूज किया जाता है, जो भी प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस में। Thus, 1 mole is the amount of a substance that contain as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes। 1 mole is the amount of substance which contains 6.022 into 10 raised to 23 particles or entities। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास विद एन एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, पहले आप बताएंगे फॉर्मूला मास क्या होता है। तो फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। तो इसका आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है NaCl, तो Na प्लस है और Cl माइनस है। तो जब आप इसका फॉर्मूला मास निकालोगे सोडियम क्लोराइड का, तो आपको मिलेगा 58.5। पूरा आंसर रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पर आंसर में देखो हमने क्या लिखा है, इट इज मोर कन्वीनियंट टू मेजर द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम में है गैस, ये मेजर करना आसान होता है rather than मास ऑफ गैस। गैस का जो वजन है वो आप कैलकुलेट करते हुए थक जाओगे, लेकिन वॉल्यूम कितना है ये आपको पता चल जाएगा। इजी होता है, कन्वीनियंट होता है मेजर करने में। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इजी है, देन मास ऑफ गैस ये मेजर करना आसान है। ये आपको मैंने पहले भी बताया, अवोगाड्रो ने फाउंड किया कि 1 मोल ऑफ गैस जो है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वॉल्यूम ऑफ 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी, इसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। फोर्थ पॉइंट में लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहले तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4, ये आपको पता है मोलर वॉल्यूम होता है, और ये आपको दिया रहेगा या फिर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। फिफ्थ वाला थोड़ा सा बिग है इसका आंसर, टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पूरा आपको इस तरीके से लिखना है। पहले तो आप बताएंगे कि ये मैटर जो है केमिकल कंपोजिशन के बेस पर किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस आगे और दो टाइप में है, देयर आर टू टाइप्स। पहला है एलिमेंट, दे आर प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ठीक है। पूरे एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो पूरा बाय हार्ट कर लोगे तो अच्छा है। और इसमें अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन नॉन मेटल विद एग्जांपल, तो ये आपको पूरा लिखना है। फिर आपको अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि डिफाइन मेटलॉइड विद एग्जांपल, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल देते हुए उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पूरा आंसर आप बाय हार्ट कर लोगे तो बेटर है। तो अब यहाँ पर ये जो आपका मेन क्वेश्चन 5 है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आप सिर्फ बचे हैं न्यूमेरिकल, जो आपका मेन क्वेश्चन 4 है, सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।